संकल्प लिया प्रधानमंत्री ने एक बार फिर यहाँ पर। धर्माचार्य संतोष खंडूड़ी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संतोष खंडूड़ी जी, हमने सुना लगातार जो मंत्रोच्चार के साथ अब पूजा का समापन हो चुका है, अब आगे की विधि क्या होती है, क्या कहता है विधान? जी देखिए, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। वाकई में मैं देख रहा था कि षोडशोपचार पूजन किया, उसके बाद आरती, उसके बाद जिसको प्रार्थना कहते हैं, जिसको क्षमा प्रार्थना, यदि हमारे द्वारा कोई त्रुटि रह गई हो, कमी रह गई हो, गलती रह गई हो, तो उसको क्षमा के यानी प्रार्थना करके उसको क्षमा किया जाता है। उसके बाद आशीर्वाद लिया जाता है, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने आशीर्वाद लिया, प्रार्थना की, वंदना की और संपूर्ण रिद्धि सिद्धि को लेकर के वो अपने साथ बाहर निकले। और निश्चित ही मुझे लगता है अपने मन मस्तिष्क में भगवान शिव को विराजमान करते हुए, साधु संतों के चरणों का आशीर्वाद लेते हुए, अब वो निश्चित ही राष्ट्र के नाम या राज्य के नाम जो भी वो संदेश देंगे, जो भी वो घोषणाएं करेंगे, वो निश्चित कल्याणकारी योजना रहेगी। और उसके बाद वो आगे का अनावरण, आगे का जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के स्थान का जो उन्होंने मूल्यांकन करना है, उसको देखना है, उसका अनावरण करना है, उसके बाद का अग्रिम कार्यक्रम होगा। और इसके बाद साधु संतों के बाद बैठ करके और आगे का जो है निश्चित ही वो कुछ न कुछ संबोधन भी यहाँ से करें। प्रधानमंत्री ने इससे पहले भी उन्होंने रुद्राभिषेक किया है, इसकी महत्ता क्या है? रुद्राभिषेक की कितने वक्त की ये पूजा अर्चना पूरी होती है? देखिए, रुद्राभिषेक में तो पूरे 8 अध्याय, अष्टाध्यायी कहा गया है रुद्राभिषेक को। भगवान शंकर के 8 अध्याय होते हैं, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि गणानांतवा गणपति गुंगवामहे, यथा ये प्रथम मंत्र है। और स्वस्ति श्री शांति ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष शांति गुंग शांति पृथ्वी शांति रापह शांति रोगदय शांति, अर्थात शांति मंत्र तक, यानी कि गणेश जी को ध्यान करते हुए, समस्त 33 कोटि देवताओं महादेव के चरणों में ध्यान करते हुए, और अंत में सारे कल्याण के लिए शांति की आराधना की जाती है। ये भगवान रुद्री में, रुद्राष्टाध्यायी में ये 8 अध्याय हैं, 8 प्रकार के अध्याय हैं, अर्थात हमारे अष्टांग योग से जुड़ा हुआ है। हमारे अष्टांग योग अर्थात हमारे जीवन में जो हमारे अष्टांग योग हैं, मन बुद्धि शरीर, हर प्रकार से हम परमात्मा के चरणों में लगाएं, भगवान के चरणों में लगाएं। और शक्तिशाली शक्ति कोई शरीर से नहीं बनता है। हम भगवान को जब जल चढ़ाते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, उससे मन की शक्ति बढ़ती है। भगवान की पूजा करने से मन की शक्ति बढ़ती है, और भोजन करने से शरीर की शक्ति बढ़ती है। इसलिए जो भगवान की पूजा करता है, उसके मन की यानी उसकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है, उसकी संकल्प सिद्धि भी बहुत। और प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति कितनी प्रबल रही है वो तो हम लगातार देखते ही रहे हैं। खंडूड़ी जी, एक और सवाल मेरा ये रहेगा, जरा यहाँ भगवान शिव जिस रूप में विराजमान है, उस रूप के बारे में बताएं, वो हम आपसे जानेंगे। इससे पहले 3 तस्वीरें दर्शकों को यहाँ पर दिखा रहे हैं। केदारनाथ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी, उनकी शिव साधना हमने देखी, अभी पूजा अर्चना उन्होंने की वहां पर, और बाबा का रुद्राभिषेक किया, वो भी हम लगातार समझ रहे हैं उसकी महत्ता भी। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त हमारे टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, और अब प्रधानमंत्री मंदिर से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। खंडूरी जी, एक सवाल और है, प्रधानमंत्री ने रुद्राभिषेक किया, उसके बाद संतों से आशीर्वाद लिया, और शिवलिंग की चारों तरफ से परिक्रमा करते हुए उन्होंने अपने शीश नवाए हैं, तो इसका क्या महत्व है? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भगवान शंकर की, महादेव की कालों के काल महाकाल की परिक्रमा 4 नहीं होती हैं, आधी परिक्रमा महादेव की जो जलेरी होती है, वहां जलेरी से वापस आना पड़ता है। महादेव की जो परिक्रमा है वो आधी परिक्रमा होती है। आधी परिक्रमा करने के बाद भगवान शंकर का आशीर्वाद लेकर पुष्पांजलि करके बाहर आप निकलते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पीठ मोड़कर भगवान शंकर के सामने से कभी नहीं निकला जाता है। और आपने जो बात कही, कालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम, अर्थात भगवान देवादिदेव महादेव कालों के काल महाकाल हैं। यदि कोई ये पूरा संपूर्ण क्षेत्र प्रकृति का है, प्रकृति माने पार्वती प्रकृति, यानी प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो समझ लीजिएगा कि मां भगवती पार्वती की शक्ति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। और साथ में समझिए, प्रकृति की